बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं सांगड़ में पेश आने वाले वाक़े के बारे में, जो कि इतने ज़्यादा दर्दनाक वाक़या है जो कि सुनते और हमें देखते ही रूह कांपनी शुरू हो जाती है कि क्या हम वाकई ही मुसलमानी लोग हैं या फिर हम वाकई ही इस तरह के लोग हैं कि हमें जो भी अल्लाह की तरफ से अज़ाब आता है फिर हमारी आवाम, हमारे लोग, हमारे दोस्त हमें इस तरह कहते हुए नज़र आते हैं कि या अल्लाह हमारे ऊपर क्यों अज़ाब आ रहा है। और वो इस वजह से आ रहा है कि हमने एक बेज़ुबान के ऊपर इस तरह जुल्म करते हुए देखा और हम अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ऊँटनी का दर्द घटाने और ज़ख़म खुश करने की कोशिश की जा रही है और इसको खड़ा रखना होगा। अगर बैठेगी तो इसकी जान को ख़तरा हो सकता है। समाजी कारकुन सारा जहांगीर इस 8 माह की ज़ख्मी ऊँटनी के बारे में बता रही थी, जिसे उनकी तंजीम CDRS बेंजी प्रोजेक्ट फॉर एनिमल वेलफेयर ने सांगड़ से रेस्क्यू करके कराची के एक शेल्टर होम में मुंतकिल किया है और ये फ़िलहाल वहाँ ज़ेरे इलाज है। सूबा सिंध के ज़िला सांगड़ के इलाके मंगली में इस ऊँटनी की टांग काटने के ख़िलाफ़ 13 जून को मुकामी पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। सिंध के वज़ीर तलाश शरजील मेमन के मुताबिक मुलजिमान और ऊँटनी के मालिक में मामला तय हो चुके थे, लेकिन इंसानी तौर पर यह नाकाबिले कबूल है, इसलिए रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी तर्जुमान और सांगड़ से रुकने कौमी असम्बली शाज़िया मरी का कहना है कि ऊँटनी को मसनूई टांग लगाने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों से रब्ते किए गए हैं। इधर सोशल मीडिया पर सार्फिन ने इस मौके पर और इस वाक़े पर बरहमी का इजहार किया और वाक़े में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ASI बिडल खान का कहना है कि वो पुलिस चौकी पर मौजूद थे कि सोशल मीडिया पर यह खबर चली कि सोमर बिन नामी शख्स के ऊँटनी को नामालूम मुलजिमान ने कुल्हाड़ी की ज़रब मारकर इसकी बाएं टांग काट दी है। पुलिस की जानिब से दर्ज किए गए मुकदमे के मुताबिक मुद्दई पुलिस एहलकार का कहना है कि जब वो जय वक़ुआ पर पहुँचे तो देखा कि एक ऊँटनी की आगे की एक टांग घुटने के नीचे से कटी हुई थी। उन्होंने इस ऊँटनी के मालिक से मुलाकात की मगर उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया था, लिहाजा यह मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बड़े वडेरे होते हैं वो किस तरह मामला वहाँ पे हैंडल करते हैं और उनके इतना ज़्यादा वहशत और दहशत वहाँ पे पाई जाती है कि कोई भी उनके ख़िलाफ़ खड़ा होने से डरता है। फिर पुलिस की जानिब से ये जो किया गया मुकदमा, इसके ऊपर हम अब डिटेल से बात करते हैं और आपको समझाते हैं कि क्यों ये लोग पीछे हट जाते हैं इस तरह के वडेरों के बारे में। तो खैरपुर के सहराई इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली ऊँटनी के मालिक सोमर बुनन ने मुकामी मीडिया को बताया कि वो टांग काटने वाले लोगों को नहीं जानते और इसलिए मुकदमा भी दर्ज नहीं कराना चाहते। सांगड़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 6 अफराद को गिरफ़्तार किया और SSP एजाज शेख के मुताबिक 2 मुलजिमान ने इस अमल में शिरकत का एतराफ़ भी किया है। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि फ़रीक़ैन में तस्फ़िया हो गया और तो इंसान तो समझौता कर लेता है, लेकिन जो अज़ियत जानवर को दी गई इसका दावा कौन करेगा। इसी सूरत हाल और इसी असूल के तहत सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है। CDRS बेनजी प्रोजेक्ट फॉर एनिमल वेलफेयर की डायरेक्टर सारा जहांगीर का कहना है कि इस ऊँटनी की आगे की एक टांग कटी हुई है और अब इसके इलाज के लिए दुबई में भी माहिरीन से मुशावरत की जा रही है। वो कहती हैं कि इसका मुस्तकिल हल मसनूई टांग है। अभी ये छोटी है, सिर्फ 8 माह की है। अगर ये बैठती है तो इसको पेट और गैस के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियाँ जानलेवा साबित हो सकती हैं, इसलिए इसको मुसलसल खड़ा रखना होगा। उनका कहना है कि छोटे जानवर जैसे बिल्ली या कुत्ता वो 3 टांगों पर जी सकते हैं, लेकिन बड़े जानवरों के लिए बड़ा कठिन होता है। अब ये ऊँटनी इस शेल्टर में मुस्तकिल रहेगी क्योंकि माजूर जानवर किसी के काम का नहीं होता। सिंध और पंजाब के ज़राई इलाकों में जब जानवर फसलों में घुस जाते हैं तो ये फसलों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जानवरों के इस अमल को मुकामी तौर पर बैल कहा जाता है। नूर मोहम्मद समूह फेसबुक पर लिखते हैं कि ये पहला और आखिरी वाक़या नहीं है। हम छिड़ोथर और नारा केनाल के बेराजी इलाके में 3 दहाइयों से ऐसे वाक़यात देखते आ रहे हैं और बैल करने वाले ऊँटों को बाज़ ज़मींदार गाड़ियों को डराकर कुचलकर मार देते हैं या इन पर बंदूकों से गोलियां चलाई जाती हैं। जवाब ये दिया जाता है कि आपको मुतअद्दिद बार मुतनबा किया गया था, लेकिन फिर भी जानवर को नहीं रोका गया। नूर मोहम्मद समूह के मुताबिक बकरी या भेड़ पौधों के पत्ते या शाखें खाते हैं, लेकिन ऊँट जैसा बड़ी कदामत वाला जानवर कपास के पौधे को जड़ से ही निकाल देता है। सांगड़ के सहाफ़ी अब्दुर्रहमान ने बताया
है कि अक्षरोत्तर से मुल्हिका सांगड़ के इस इलाके में चरागाहें होती थीं जो सरकार ने अलाट कर दी या लोगों ने कब्जे कर लिए। अब ऊँट जैसे बड़े जानवरों के लिए चरागाहें नहीं हैं, इसलिए भी ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं। देही इलाके में अगर कोई जानवर किसी की फसल को नुकसान पहुँचाए तो इसका फ़ैसला मुकामी तौर पर किया जाता है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिस ज़मींदार या काश्तकार को जानवर नुकसान पहुँचाते हैं क्या इसका कोई कानूनी रास्ता भी मौजूद है। तो कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 मालिक का अजाला करता है और इस कानून के मुताबिक अगर कोई मवेशी ज़मीन या इस पर मौजूद फसल को नुकसान पहुँचाता है तो इस जानवर को जब्त किया जाएगा और इसको डक मुंतकिल किया जाएगा। जब तक मजिस्ट्रेट किसी फैसले तक पहुँचे इस वक्त तक जानवर की खुराक की जिम्मेदारी मालिक की होगी। इलाके फसल की नौयत के हिसाब से मालिक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पुलिस मुतनाज़ा लावारिस चोरी और मुलजिमान से बरामद होने वाले माल मवेशियों को डक में रखती है। ये डक एनिमल हस्बेंड्री का महकमा चलाता है जहाँ इन जानवरों की देखभाल की जाती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये निज़ाम गैर फ़ाल हो गया है। SSP तनवीर तनियो ने बताया है कि उन्होंने 2014 में शायद आखिरी मरतबा कुछ जानवर डक में भेजे थे और अब ये निज़ाम गैर फ़ाल हो चुका है। बज़ाहिर सांगड़ के वाक़े में ज़मींदार ने पुलिस से रजू किया, यूं ही ऊँटनी की टांग काट दी। और पाकिस्तान में जानवरों पर जुल्म जबर की रोकथाम के कवानीन मौजूद हैं, लेकिन इनमें इंतहाई छोटी रकम जुर्माना और कैद की सज़ाएँ मौजूद हैं। ये कवानीन बरतानवी दौर हुकूमत से नाफिज हुए थे। ऊँटनी की टांग काटने का मुकदमा ताज़ीरात पाकिस्तान की ज़ेर दफ़ा 429 के तहत दायर किया गया है, जिसके मुताबिक 1000 या इससे ज़ायद मालियत की किसी जानवर को मार देना, जहर देना या नुकसान पहुँचाना काबिल दस्त जुर्म है, जिसको सज़ा 2 साल कैद या जुर्माना या दोनों होंगी। जानवरों पर जुल्म जबर से तहफ़्फ़ुज़ के कानून प्रोहिबिशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1890 के तहत भी ऊँट पर तशद्दुद का ये अमल जुर्म है। इस कानून के तहत अगर कोई भी मुलज़िम पहली बार जुर्म का मुर्तकिब होता है तो इसको 500 रुपये जुर्माना और 1 माह की कैद की सज़ा सुनाई जाती है। अगर 3 साल के अरसे में दूसरी बार ये जुर्म करता है तो 100 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद की सज़ा का हकदार होगा। कानून के मुताबिक मुकामी मजिस्ट्रेट मुतासरा जानवर के इलाज का हुक्म जारी करेगा और ये मामूल के मुताबिक काम सरअंजाम देने तक तहवील में रहेगा। बाद में वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से सर्टिफिकेट की इजरा के बाद इसको मालिक के हवाले किया जाएगा। कटी हुई टांग के दर्द से चीखती चलाती और आंसू बहाती ऊँटनी की वीडियोज़ और तस्वीर सोशल मीडिया पर और फेसबुक समेत दीगर प्लेटफार्म्स पर वायरल हुई और सार्फिन की जानिब से हुकूमत सिंध से इस पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। सहाफ़ी हामिद मीर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा है कि बासर वडेरे की ज़रिए ज़मीन में ऊँट दाखिल हुआ तो वडेरे को गुस्सा आ गया और मुलाजमीन के हमरा मिलकर ऊँट को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर भी गुस्सा ठंडा ना हुआ तो तेज़धार आले से ऊँट की टांग काट दी। खबर में वडेरे का नाम है, ना ही इसकी पार्टी का जिक्र, इसका नाम तो कोई बताए। सहाफ़ी आसमा शराजी ने लिखा है कि जुल्म ऐसा है कि मज़म्मत करने के अल्फाज भी गुम हैं और जहाँ इंसान ना बचते हों वहाँ बेज़ुबान क्या बचेंगे, खुदा करे इंसाफ हो। अली अकबर गंजल कहते हैं कि ये वो जालिम लोग हैं जिन्होंने बेज़ुबान ऊँट की टांग काट दी है। इंसाफ का तकाजा है कि इन सब की एक एक टांग काट दी जाए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस वाक़े को सियासी रंग भी दिया गया और साबिक़ वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक लिखते हैं कि अब बेज़ुबान मासूम ऊँट की टांग काटने के दिलसोज वाक़े ने हर इंसान का दिल दहला के रख दिया है और सांगड़ में ऊँट की टांग काटने वाले वडेरे, इसके साथ ही जुर्म छुपाने वाले पुलिस काम और अपने हामी मुजरिम को बचाने वाले ताकतवर सियासतदान सब भुगतेंगे। हिना परवेज़ भट्ट लिखती हैं कि जुल्म की हद है, ऐसा अगर पंजाब में होता तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस वाक़े का सख्त एक्शन लेती और अब तक मुजरिम जेल की सलाखों के पीछे होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर एनी मरी ने इन्हें जवाब दिया कि बीबी एक नहीं 5 मुलजिम जेल की सलाखों के पीछे हैं और ऊँट का इलाज हो रहा है, वो पनाहगाह में शिफ्ट किया गया है। हर वक्त ज़रूरी नहीं होता कि अपनी लीडरशिप की चमचागिरी में बंदा इतना आगे निकल जाए कि सच्चाई को देख ना सके या देख कर भी इनको अनदेखा कर दिया जाए। तो ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।